मलबे के एक विशाल पहाड़ के पास कुछ लोग बेबस खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही का खौफनाक मंजर है। गैस लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी एक शख्स उस खतरनाक मलबे में जिंदगियां तलाश रहा है। वो शख्स पूरे दम से जोर जोर से चिल्लाता है, क्या कोई है? तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज आती है। हाँ, मैं यहां हूं, मेरे साथ एक बच्चा भी है। यह दर्दनाक आवाज सुनकर वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने इस देश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसी भीषण तबाही के बीच से रेस्क्यू की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने CNN को बताया कि भूकंप के वक्त वो अपनी बाइक से घर जा रहा था। काली शहर में उसने ला तोरेस देल लिमोनार नाम की एक 5 मंजिला आवासीय इमारत को जमींदोज होते देखा। धूल के गुबार के बीच लोग सदमे में थे। कुछ रो रहे थे तो कुछ पजामे में ही जान बचाकर भाग रहे थे। उस शख्स से यह दर्दनाक मंजर देखा नहीं गया। वो उस मलबे के पास गया और चिल्लाने लगा। तभी उसे उस मलबे के पास बहुत गहरे हिस्से से एक फुसफुसाहट सुनाई दी कि मेरे साथ एक बच्चा है। इसके बाद उस शख्स और स्थानीय लोगों ने बिना किसी मशीन के अपने नंगे हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका रास्ता एक भारी कंक्रीट स्लैब ने रोक लिया। पहली बार में तो वो भारी स्लैब टस से मस नहीं हुआ। हर गुजरते सेकंड के साथ मलबे में दबे उस मासूम की जान का खतरा बढ़ रहा था। फिर सबने एक साथ जोर लगाया। स्लैब इतना भारी था कि उसे पूरी तरह हटाया नहीं जा सका। कुछ लोगों ने स्लैब को हवा में ही रोक कर रखा ताकि बाकी लोग बच्चे तक पहुंच सकें। वहां बच्चे का सिर दिख रहा था। सांस ना ले पाने की वजह से उस नवजात का चेहरा पूरी तरह नीला पड़ गया था। लेकिन जैसे ही मलबा हटा, बच्चे की राहत की सांस लौट आई और उसके चेहरे की रंगत वापस आने लगी। उस मासूम को पुलिस और एम्बुलेंस को सौंपा गया और फिर उस घायल शख्स को भी बाहर निकाला जिसका हाथ खून से लथपथ था। मलबे में बिखरे खिलौने और जूते बता रहे थे कि अभी भी कई जिंदगियां वहां फंसी हो सकती हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण भूकंप में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पेरेइरा शहर में रेस्क्यू वर्कर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन कोलंबिया के सबसे गरीब इलाके चोको में स्थिति बदतर है। वहां लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं और वो भोजन दवा की गुहार लगा रहे हैं। इस जगह तक नाव से पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति आबेलार्दो दे ला एस्प्रिया ने इस राष्ट्रीय आपदा के बीच प्रभावितों के लिए तुरंत आर्थिक मदद की घोषणा की है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी कोपरनिकस उपग्रह के जरिए इस राहत बचाव में बड़ी मदद की है। कुदरत के इस कहर में जब आम लोग मसीहा बन जाते हैं, तब आपको इंसानियत पर कितना भरोसा होता है? अपने विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।